हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्रो लिमिटेड कंपनी को। ग्रो लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी की कल की इवेंट्स क्यों और किस लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो इस कंपनी को प्रेजेंट में देख रहे हैं या फ्यूचर के लिए या स्टडी के लिए, इन तीनों के लिए जो इस कंपनी को ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके लिए कल का इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, लर्निंग के लिए भी और साथ साथ अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्डअप करने के लिए भी। सो इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को इन तरह देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। पहली बात तो आज की मार्केट की माहौल के बारे में बात करते हैं तो मार्केट की माहौल काफ़ी शानदार और पॉजिटिव रही है, क्योंकि आज के डेट में यहाँ पे निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई क्रिएट की है और लगभग निफ्टी के बारे में बात करते हैं तो 26,192 पे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। लगभग निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी में आपको जो आज के डेट में गेंद दिखी है उनके बारे में बात करें तो लगभग आपको 139 पॉइंट्स की गेंद दिखी है। लगभग 0.54% की तेजी के साथ निफ्टी की यहाँ पे क्लोजिंग 26,192 की हुई है और निफ्टी में आज जो हाई बनी है उस हाई के अकॉर्डिंग 26,246 के फिर से यहाँ फ्रेश हाई बनते हुए दिखा है। और इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करते हैं तो मार्केट की कंडीशन थोड़ी सी पॉजिटिव दिख रही है। इस पॉजिटिव दिखने के पीछे की वजह की बात करते हैं तो ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आई थी, उसके कारण से साथ साथ आने वाले समय में जो यहाँ पे दिसंबर मंथ समाप्त होगी उसके बाद जो क्वार्टरली नंबर्स आने वाली है कंपनी की, उनमें कंपनी की क्वार्टरली नंबर्स काफ़ी अच्छी आ जा सकती है। उसके रिलेटेड आप लोग को यहाँ पे थोड़ी सी जो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अच्छी परफॉर्म करेगी, उस एक्सपेक्टेशन के कारण से आपको आज के डेट में यहाँ पे निफ्टी में तेजी दिख रही है। वैसे ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करें ग्रो कंपनी के बारे में तो ग्रो कंपनी की यदि हम लोग बात करें तो कंपनी की क्वार्टर वन के रिजल्ट्स तो कंपनी के आईपीओ के समय ही हम लोगों को दिखा था, लेकिन क्वार्टर टू की नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो आज नहीं बल्कि कल 21 नवंबर के बारे में बात करें, यानी कि आपको परसों यहाँ पे आपको कल बीएससी एनएससी दोनों जगह पे आपको बीएससी पे यहाँ पे इस कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के रिलेटेड आप लोगों को अपडेट हम लोग को आते हुए दिखेगी। वैसे इस कंपनी की एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट आवर में इस कंपनी की क्वार्टरली नंबर्स हम लोग आते हुए दिख सके। इस कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग इस कंपनी की जो ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कशन करते हैं तो ओवरऑल डिस्कशन में इस कंपनी को क्वार्टर वन में जिस तरीके की जैसी यहाँ पर रिपोर्ट आई हुई थी उसमें क्वार्टर टू से किस तरीके की कैसी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए उसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो इस कंपनी की ग्रो को आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो स्टडी के लिए, साथ साथ प्रेजेंट में इस कंपनी से जुड़े हुए हैं या आप लोगों को फ्यूचर को इस कंपनी को देख रहे हैं तो उसके लिए कल का इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कंपनी यहाँ पे कंपनी की क्वार्टरली नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो क्वार्टरली नंबर्स में जो अपडेट हम लोगों को दिखा था उस अपडेट में क्वार्टर वन में लगभग कंपनी के रेवेन्यू में ड्रॉप दिखी थी, लगभग 11% की ड्रॉप, जो कि आने वाले समय में यहाँ पे इस तरीके की ऐसी ड्रॉप इस कंपनी में नहीं दिखनी चाहिए। नेट इनकम के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी आप लोगों को 12% की जंप दिखी थी, रेवेन्यू में गिरावट लेकिन नेट इनकम में पॉजिटिव मूव दिखी थी। लेकिन इस पॉजिटिव मूव को यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए थोड़ी सी जो इस कंपनी की आपको आने वाले समय में क्वार्टरली नंबर्स आने वाली है उसमें कंपनी के रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट वाई एन वाई बेस पर क्यू एन क्यू बेस पर यहाँ पे इस कंपनी की दिखनी चाहिए। कंपनी की डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में बात करें तो 3.28% की है और कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन के बारे में बात करते हैं 25.43 की यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन इस कंपनी की दिख रही है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करें तो कल का डेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल ही की डेट में इस कंपनी की जो फर्दर यहाँ पे शेयर होल्डिंग्स अपडेट दिख इनके बारे में बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में 27.81% की दिख रही है, यानी कि प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में अच्छी दिख रही है। एफआई की होल्डिंग 57.14% की है, जो कि यहाँ पे डीआई से ज़्यादा दिख रही है। और हम लोगों ने पहले भी कई सारे वीडियो में डिस्कस किया था कि पब्लिक की होल्डिंग के बाद एफआई डीआई की होल्डिंग में यदि डीआई की होल्डिंग कम और एफआई की होल्डिंग ज़्यादा रहती है तो शॉर्ट टर्म में उसमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं रहती है। लेकिन इस कंपनी में एफआई की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, वो भी यहाँ पे प्रमोटर से भी ज़्यादा, तो इस कारण से आप लोगों को इस जो रूल की बात हम लोग कर रहे हैं उसमें आप लोगों को इस तरीके की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर होते हुए नहीं दिख रही है। और रूल की लगभग आपको डीआई की होल्डिंग 4.07% की है, पब्लिक की होल्डिंग 27.81% की, एफआई की होल्डिंग 57.14% की है। और इस कंपनी की टोटल यदि हम बात करते हैं तो लगभग 10.98% की होल्डिंग इस कंपनी में दिख रही है। जिस तरीके की जैसे शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स है इसमें यदि हम लोग बात करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में जो हम लोगों को दिख रहे हैं पब्लिक के पास लगभग 5.64%, उसमें भी लगभग 5% के पास ही आप लोगों को पब्लिक के पास होल्डिंग 95% स्ट्रॉन्ग हैंड के पास इस कंपनी में दिख रही है होल्डिंग। यदि कंपनी क्वार्टरली नंबर्स यदि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट कर देती है तो फिर से इस कंपनी में एक अपसाइड मोमेंटम की यहाँ से एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है। उसके बारे में कल के डेट में आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जिस तरीके की जो भी क्वार्टरली नंबर्स आएगी अपडेट मिल जाएगी। सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स कर आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।